हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंधी जोमेटो किचन। आज हम बना रहे हैं सिंधी स्पेशल साई भाजी चावल और भुगे चावल। तो पहले हम साई भाजी की प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए चाहिए हमें 200 ग्राम पालक। हमने ये 2 घंटे पहले चने की दाल भिगो के रखी है। और एक प्याज है और 3 टमाटर है और एक ग्रीन चिल्ली हमने काट के रखी है। और इसके साथ हमें लहसुन चाहिए जो हम तड़के में यूज करेंगे। और इसके साथ हमने घर के एकदम मीडियम मसाले, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है सब्जी बनाने में, एकदम इजी है, कोई इसमें प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है बनाने के लिए। चलिए हम इसको अभी बनाते हैं। अभी हम अपनी इसकी प्रिपरेशन चालू करते हैं साई भाजी की। उसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से जीरा डालेंगे, ½ टेबल स्पून के आसपास, और थोड़ी सी हींग डालेंगे अब इसमें। अब हम इसको मिक्स करते हैं। हींग का जैसे ही हल्का सा खुशबू बाहर है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने बारीक काट के रखे थे। प्याज को हमें पूरा ब्राउन नहीं करना है, हमें इसका खाली पिंकिश कलर आने तक इसको ब्राउन करना है। देखिए अभी हमारा प्याज भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना चालू हो चुका है। अब इस टाइम पे हम डालेंगे ग्रीन चिली और टमाटर जो हमने काटे हुए थे। तो अभी हमने टमाटर डाल दिया। अब इसके साथ हम अपने चना दाल डालेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम पालक भी डाल देंगे। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो खाली जीरा और हींग का वघार डाल के नीचे उसमें टमाटर और ग्रीन चिली डाल के भी बना सकते हैं इस चीज को। अभी हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। अब हम इसके अंदर अपने मसाले डाल देंगे थोड़े थोड़े करके। अब इसके अंदर हमने ½ टेबल स्पून नमक डाला है, 1 टेबल स्पून के आसपास लाल मिर्ची और ½ टेबल स्पून के आसपास हल्दी पाउडर डाला है, और आधा टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर डाला है जो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी डालना। अब इसमें हम लोग कोई गरम मसाले ये सब नहीं डालेंगे। ये एकदम इजी और नेचुरल सब्जी बननी चाहिए। इसके अंदर भी हमको नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हमको रहने देने चाहिए, तभी ये अच्छी एकदम स्वादिष्ट बनेगी। अभी हमने अपने मसालों को सबको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढक देंगे, जैसे अपना पालक और टमाटर अपना पानी छोड़ दे थोड़ी देर के। चलिए अभी हम अपना पालक की सब्जी चेक करते हैं। ये देखिए इसने एकदम अच्छे से पानी छोड़ दिया, टमाटर ने, पालक ने। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर धनिया डालेंगे और 2 लोटी पानी डाल के हम इसको 4 से 5 विसल तक पकाएंगे। चलिए अब हम इसमें पानी ऐड करके इसको पकाने के लिए रख दीजिए। अब हम इसको विसल लगाने के लिए ढक देंगे। देखिए अभी हमारी पालक बनके तैयार हो चुकी है। 3 से 4 हमने विसल लगवाई, वो एकदम तैयार हो गई। अब हम साइड में भुगे चावल बनाते, जैसे मसाले वाले चावल। तो अभी हम तेल गरम कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अभी थोड़ा सा चटक चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को हमें एकदम गोल्डन ब्राउन तक करना है इसको, तब तक हमें पकाना है। देखिए अभी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज। अब हम इसके अंदर 1 लोटी पानी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे। अभी हम सबसे पहले अपना आधा चम्मच नमक डालेंगे, फिर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, फिर 1 चम्मच गरम मसाला, और धनिया पाउडर मैं डाल रहा हूँ, वो ऑप्शनल है, वैसे अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 लोटी पानी और डाल देंगे। तो अब हम इसके अंदर अब चावल डाल देंगे। हमने एक कप चावल डाला है। इसको 1 घंटे पहले हमने भिगो के रख दिया था। अभी हमने इसके अंदर पुलाव के अंदर सब अपने मिक्स कर दिए इंग्रेडिएंट्स। तो अब हम इसको मिक्स करके अच्छे से अब इसको ढक देते, 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। हमारे भुगे चावल देखिए एकदम बनके एकदम रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको गैस बंद करके अभी हम पालक में हमारा तड़का लगाते हैं। चलिए अब हम अपनी पालक को तड़का लगाते हैं। उसके लिए हम पहले अपनी पालक को चेक करते हैं।
अभी हमने तेल साइड में गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें पालक और चने की दाल को मंदिरे से मिक्स करेंगे, तो अपने मसाले पालक और सब मिक्स हो जाए साथ में। एकदम हमारी चने की दाल पालक वालक सब एकदम अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें तड़का डालेंगे। ये लहसुन का जो तड़का था हमारा, वो हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा हल्का सा पकेगा हमारा लहसुन, फिर खुशबू आने तक हम इसको थोड़ा पकाएंगे लहसुन को। फिर हम इसमें अपना तड़का डालेंगे। लहसुन हमारा लाल हो जाए तब तक हम इसको तड़के के लिए पकाएंगे। देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। ये हमने इसके अंदर लाल मिर्च डाला है थोड़ा, और अब हम इसके अंदर अपना तड़का लगा देते हैं। अब हम इसको सेम आंच पे चालू करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको तड़के और हमारी पालक की सब्जी को मिक्स करेंगे। देखिए अभी हमारी साई भाजी भी एकदम बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आ चुका है। हमारे भुगे चावल जो है, जो पुलाव है, उसका भी कलर एकदम अच्छा आ चुका है। तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी। ये हम सिंधीज की स्पेशल डिश है, साई भाजी चावल और भुगे चावल। तो इसको आप रायते के साथ सर्व कीजिए या सलाद के साथ सर्व कीजिए, एकदम अच्छा लगेगा। और ये साई भाजी हमारी जो पालक है वो हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है और हेल्दी है खाने के लिए। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना।